उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्या को उसके मुस्लिम दोस्त असद ने ईद पर बकरे की कुर्बानी दिखाने के बहाने फोन करके बुलाया और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर सूर्य प्रताप चौहान को बकरा हलाल करने वाले छुरे से गोद कर बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर डाली। मामला गाजियाबाद के खोड़ा इलाके का है। ये तस्वीरें 28 मई 2026 की हैं, जब देश भर में मुसलमान ईद का त्योहार मना रहे थे। तभी असद अपने 7 दोस्तों के साथ मिलकर बकरा हलाल करने वाले छुरे से अपने दोस्त सूर्या को बेखौफ होकर बीच सड़क पर छुरे से गोद रहा था। असद के दोस्तों ने सूर्या को बुरी तरह पकड़ रखा था और वो सूर्या पर छुरे से वार किए जा रहा था। 29 मई को इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। हिंदुवादी संगठन सड़कों पर उतर आए। बताया जा रहा है कि असद ने अपने दोस्त सूर्य प्रताप चौहान को ईद वाले दिन फोन करके बकरे की कुर्बानी दिखाने के बहाने बुलाकर उसकी हत्या कर डाली। सूर्या की मां और परिजन बार बार हथियारों के एनकाउंटर की मांग कर रहे थे, लेकिन यूपी में तो युगी राज है। यहाँ ऐसे मामलों में इंसाफ मिलने में देर नहीं होती। गाजियाबाद पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज की, फरहान, आसिफ और नवाब को गिरफ्तार किया और फिर सूर्य हत्याकांड के मुख्य हत्यारोपी 50,000 रुपए के इनामी असद को मुठभेड़ में उस वक्त ढेर हो गया जब वो भारत छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रहा था। हालांकि सूर्य प्रताप चौहान को मां से मंत्री सुनील शर्मा ने मिलकर न्याय दिलाने और कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया है। देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहां पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था। उसके ऊपर 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को चिकित्सा हेतु, इलाज हेतु नजदीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल है थाना कोड़ा का, वो भी घायल होता है। उसको भी पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का एक साथी था वो भागने में कामयाब होता है और घटनास्थल से असद की जो बाइक है वो बरामद हुई है और एक कंट्रीमेड पिस्टल भी बरामद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में आगे की जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, विवाद किस वजह से हुआ था, किस वजह से चाकू मारा गया? देखिए, प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आया था कि बाइक चलाने को लेकर इनके बीच में कुछ दिन पूर्व में विवाद की स्थिति बनी थी। 28 तारीख को जब ये लोग साथ में इकट्ठा हुए तो वो विवाद की स्थिति बढ़ गई थी और इसी में आवेश में आकर के असद के द्वारा चाकू से हमला किया गया था।